हर साल जब दीपावली आती है तो जैसे पूरा देश एक सुनहरी चादर ओढ़ लेता है। हर शहर, हर गांव, हर गली, हर कोना रोशनी से जगमगा उठता है। घर घर में मिट्टी के दिए जलते हैं। उनकी टिमटिमाती लौ अंधेरे को चुनौती देती है। हवा में मिठाइयों की मीठी सुगंध घुल जाती है। बच्चों की हंसी और पटाखों की गूंज फिजाओं में एक अलग ही संगीत भर देती है। हर तरफ खुशियों का, उम्मीदों का और अपनेपन का एक अनूठा माहौल होता है। दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक परंपरा है जो पीढ़ियों से हमारे दिलों में बसी हुई है। लेकिन क्या कभी आपने इस जगमगाती रात के शांत लम्हों में सोचा है कि यह दीपावली आखिर शुरू कैसे हुई? हम सब ने बचपन से एक ही कहानी सुनी है, एक ही विश्वास को अपने मन में बसाया है। कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, उनके 14 साल के वनवास की और अयोध्या वापसी की। हमें बताया गया है कि यह उसी महान दिन का उत्सव है। पर क्या यह सच में सिर्फ श्री राम की अयोध्या वापसी का पर्व है? क्या इतिहास के पन्नों में समय की धूल के नीचे कोई और कहानी तो नहीं दबी हुई है? कोई ऐसी कहानी जो धर्म की किताबों से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर कसी गई हो। आज हम उसी सच की बात करेंगे जो धर्म से नहीं, इतिहास से जुड़ा है। आज हम पौराणिक कथाओं के परे जाकर पुरातात्विक सबूतों, ऐतिहासिक ग्रंथों और तर्कों की रोशनी में दीपावली की असली जड़ों को खोजने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम एक एक तथ्य को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि तर्क और ज्ञान के आधार पर सच की तलाश करने की एक ईमानदार कोशिश है, जो कि पूरी तरह से ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से किया गया है। चलिए सबसे पहले उस कहानी को समझते हैं जो हमें बचपन से सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जब त्रेता युग में अयोध्या के राजकुमार श्री राम को अपनी सौतेली मां कैकेयी के वचन के कारण 14 वर्षों का वनवास मिला, तो वे अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों में चले गए। उन 14 वर्षों में उन्होंने अनेक कष्ट सहे। उसी दौरान लंका के अहंकारी राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने वानरों और भालुओं की सेना बनाकर समुद्र पर पुल बांधकर लंका पर चढ़ाई की। एक भयानक युद्ध के बाद उन्होंने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। जब उनका 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ और वे रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, तो उनके आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी ने घी के दिए जलाए। अमावस्या की उस काली रात में अयोध्या का हर घर, हर गली, हर चौराहा दीपों की रोशनी से नहा उठा। चारों ओर उजाला फैल गया और यही दिन दीपावली यानी दीपों की अवली या दीपों की पंक्ति के नाम से इतिहास में अमर हो गया। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं कि दीपावली उसी दिन शुरू हुई थी जब श्री राम अयोध्या लौटे। ये कहानी हमारे मन में इतनी गहराई से बैठी है कि हम इससे परे कुछ और सोचने की कल्पना भी नहीं करते। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? क्या इतिहास और हमारे अपने ही धर्म ग्रंथ इस कहानी की पुष्टि करते हैं? जब हम तर्क और तथ्यों की कसौटी पर इस मान्यता को कसते हैं, तो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इन सवालों का जवाब हमें मिलता है श्री राम की कहानी के सबसे प्रामाणिक स्रोत यानी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में। वाल्मीकि रामायण, जिसे श्री राम का समकालीन ग्रंथ माना जाता है, उसमें श्री राम की अयोध्या वापसी का बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जब श्री राम की अयोध्या वापसी का प्रसंग आता है, तो वहां उस समय की खगोलीय स्थिति का साफ साफ उल्लेख किया गया है। वहां लिखा है कि उस समय सूर्य मेष राशि में था और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में। अब यह कोई सामान्य जानकारी नहीं है, यह एक बहुत बड़ा खगोलीय संकेत है। आज के खगोल शास्त्री और ज्योतिषी जब इस ग्रह स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो वे एकमत से कहते हैं कि यह संयोग भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र या वैशाख के महीने में ही बनता है, कार्तिक के महीने में नहीं। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम की वापसी वैशाख मास में हुई थी। इसका मतलब साफ है, श्री राम की अयोध्या वापसी वैशाख महीने में हुई थी और उसी समय उनका राज्याभिषेक भी हुआ था। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे वाल्मीकि रामायण स्वयं प्रस्तुत करती है। अब आप जरा सोचिए, अगर श्री राम की अयोध्या वापसी वैशाख में हुई थी, तो दीपावली कार्तिक में क्यों मनाई जाती है?
दोनों महीनों के बीच लगभग 6 महीने का लंबा फासला है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस घटना की याद में त्योहार मनाया जा रहा है, वह त्योहार उस घटना की तारीख से 6 महीने अलग हो? यह पहला और सबसे बड़ा सवाल है जो इस पारंपरिक मान्यता पर खड़ा होता है। चलिए, एक पल के लिए हम यह मान भी लें कि किसी कारणवश वाल्मीकि रामायण में दिया गया खगोलीय वर्णन गलत है और श्री राम कार्तिक के महीने में ही लौटे थे। तो भी एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर वे कार्तिक में लौटे थे तो उनका राज्याभिषेक वैशाख में क्यों हुआ? कार्तिक से वैशाख के बीच 5 से 6 महीने का लंबा फासला होता है। सोचकर देखिए, एक चक्रवर्ती सम्राट जो 14 वर्षों के बाद अपने राज्य लौटा है, जिसने एक महान युद्ध जीता है, वह अगले 6 महीने तक सिंहासन पर क्यों नहीं बैठेगा? आखिर इतने महीनों तक किस चीज का इंतजार किया गया? क्या अयोध्या का सिंहासन 6 महीने तक खाली रहा? इस लंबे अंतराल का कोई भी तार्किक या संतोषजनक कारण न तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है, न ही बाद में लिखे गए तुलसीदास की रामचरितमानस या किसी अन्य राम कथा में। यह चुप्पी ही सबसे बड़ा सबूत है। इतिहास में इतने बड़े अंतराल को बिना किसी कारण के नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए यह तर्क कि श्री राम कार्तिक में लौटे थे अपने आप में ही कमजोर पड़ जाता है। इन तथ्यों से यह बात साफ तौर पर साबित होती है कि श्री राम कार्तिक में नहीं बल्कि वैशाख मास में ही अयोध्या लौटे थे और उसी समय उनका राज्याभिषेक हुआ था। उनका स्वागत हुआ, उत्सव भी मनाया गया होगा, लेकिन उसका संबंध कार्तिक की दीपावली से नहीं था। अब असली सवाल यह है, जब राम वैशाख में लौटे तो फिर दीपावली कार्तिक अमावस्या को क्यों मनाई जाती है? क्यों दीपों का यह त्योहार सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी भारत भूमि पर कार्तिक की काली रात में जगमगाया? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के एक और महान अध्याय में मिलता है। एक ऐसा अध्याय जो युद्ध और विजय का नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और शांति का है। इसका जवाब हमें मिलता है भगवान बुद्ध के जीवन में। चलिए, अब हम समय में और पीछे चलते हैं, लगभग 2500 साल पहले, ईसा से भी 500 साल पहले के भारत में। यह वह दौर था जब भारत में एक वैचारिक क्रांति हो रही थी। उस दौर के सबसे बड़े महापुरुष थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें दुनिया आज भगवान बुद्ध के नाम से जानती है। एक राजकुमार जिसने इंसान के दुख का कारण जानने के लिए अपना महल, अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ त्याग दिया। सालों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, यानी ज्ञाता। कहानी कुछ इस तरह है, भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद धर्म का प्रचार करते हुए वापस अपने नगर कपिलवस्तु लौटे तो वह समय था चातुर्मास के अंत का। चातुर्मास यानी वर्षा ऋतु के 4 महीने। यह वह समय होता था जब बौद्ध भिक्षु यात्रा नहीं करते थे। इसका एक वैज्ञानिक और अहिंसक कारण था। वर्षा के मौसम में जमीन पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुतायत में पैदा हो जाते थे और यात्रा करने पर पैरों के नीचे आकर उनकी हत्या हो सकती थी। अहिंसा के इस परम सिद्धांत का पालन करने के लिए सभी भिक्षु एक ही स्थान पर रुककर, जिसे वर्षावास कहा जाता था, ध्यान, अध्ययन और चिंतन करते थे। यह वर्षावास आषाढ़ की पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक की अमावस्या तक चलता था। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती थी, कार्तिक अमावस्या के बाद ये भिक्षु अपने अपने नगरों और गांवों की ओर लौटते थे ताकि वे बुद्ध के ज्ञान और संदेश को जन जन तक पहुंचा सकें। लोग बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार करते थे। जब भिक्षु वापस लौटते थे तो लोग उनका भव्य स्वागत करते थे, क्योंकि वे अपने साथ ज्ञान, शांति और अनुशासन का प्रकाश लेकर आते थे। उसी परंपरा के अनुसार जब स्वयं भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के कई वर्षों बाद पहली बार कपिलवस्तु लौटे तो वह भी वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद का ही समय था, यानी कार्तिक अमावस्या का दिन। उनके पिता राजा शुद्धोधन, जो अपने पुत्र के लिए बरसों से तरस रहे थे, खुशी से झूम उठे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की, आज मेरा पुत्र, जो अब सिर्फ मेरा पुत्र नहीं बल्कि जगत का बुद्ध है, लौट रहा है। आज की रात अमावस्या की काली रात है, लेकिन हमारे नगर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। जाओ, पूरे नगर को दीपों से सजा दो, हर घर में रोशनी फैलाओ। और उस रात जब आसमान में चांद नहीं था, कपिलवस्तु का पूरा नगर लाखों लाख दीपों की रोशनी में नहा गया था। वह रात थी इतिहास की पहली दीपावली की रात। वह दीपदानोत्सव था। वो दिए किसी राजा की युद्ध में विजय के लिए नहीं जलाए गए थे, बल्कि वे ज्ञान के सम्मान में जलाए गए थे।
करुणा के स्वागत में जलाए गए थे और अज्ञान के अंधकार को मिटाने के प्रतीक के रूप में जलाए गए थे। वह एक राजकुमार के बुद्ध बनकर लौटने का उत्सव था। समय के साथ बुद्ध के अनुयायियों ने इस परंपरा को अपना लिया। यह दिन दीपदानोत्सव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हर साल कार्तिक अमावस्या को भगवान बुद्ध की कपिल वस्तु वापसी और उनके ज्ञान के प्रकाश की याद में दीपदानोत्सव मनाया जाने लगा। लोग अपने घरों में और विहारों में दीप जलाते थे, गरीबों और भिक्षुओं को दान देते थे और उस रात को प्रकाश पर्व के रूप में मनाते थे। सम्राट अशोक, जो बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायी बने, उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे भारत और विदेशों तक पहुंचाया। उनके शासनकाल में दीपदानोत्सव जैसे बौद्ध त्योहारों को राजकीय संरक्षण मिला और वे बहुत बड़े पैमाने पर मनाए जाने लगे। चीन के यात्री फाहियान और हुएन त्सांग, जो सदियों बाद भारत आए, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांतों में बौद्ध मठों और विहारों में मनाए जाने वाले दीपों के त्योहारों का जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि यह परंपरा सदियों तक भारत में जीवित रही। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय का पहिया घूमा। भारत में धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा और पौराणिक हिंदू धर्म, जिसे कुछ विचारक ब्राह्मणवाद या मनुवादी परंपरा कहते हैं, उसका पुनरुत्थान होने लगा। इस दौर में एक बड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया हुई। बौद्ध धर्म की जिन परंपराओं और त्योहारों ने लोगों के मन में गहरी जगह बना ली थी, उन्हें खत्म करना आसान नहीं था। इसलिए उन्हें खत्म करने के बजाय उनका स्वरूप बदलकर उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं से जोड़ दिया गया। इसे सांस्कृतिक विलय या सांस्कृतिक अपहरण भी कहा जा सकता है। बुद्ध की कई शिक्षाओं और परंपराओं को एक नया रूप देकर हिंदू धर्म ग्रंथों और रीति रिवाजों में शामिल कर लिया गया। उसी प्रक्रिया में जन जन में लोकप्रिय हो चुका बुद्ध का दीपदानोत्सव भी दीपावली बन गया। कार्तिक अमावस्या की उसी तारीख को दीप जलाने की उसी परंपरा को एक नई कहानी से जोड़ दिया गया, श्री राम की अयोध्या वापसी की कहानी। धीरे धीरे लोगों के मन से बुद्ध की स्मृति को धुंधला कर दिया गया और उस पर राम की कहानी की परत चढ़ा दी गई। इस तरह बुद्ध की करुणा और ज्ञान का त्योहार श्री राम की युद्ध विजय का पर्व बना दिया गया। जिस दिन मानवता ने पहली बार अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान का दीप जलाया था, वह दिन बाद में सत्ता और युद्ध की विजय का प्रतीक बना दिया गया। यही इतिहास का शायद सबसे बड़ा और सबसे मौन सांस्कृतिक बदलाव था, जहां करुणा को विजय में बदल दिया गया और बुद्ध के शांतिपूर्ण प्रकाश को राम के शौर्य के नाम से जोड़ दिया गया। त्योहार वही रहा, तारीख वही रही, दिए वही रहे, बस दिए जलाने का कारण बदल दिया गया। लेकिन आज भी अगर आप उस दिए की लौ को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक ही संदेश छिपा है, एक ही सत्य चमकता है। अंधकार मिटाओ, ज्ञान फैलाओ। यह संदेश किसी एक धर्म का नहीं, यह पूरी मानवता का संदेश है। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अंतिम उपदेश दिया था, अप दीपो भव। यह पाली भाषा का वाक्य है, जिसका अर्थ है स्वयं अपना दीपक बनो। किसी बाहरी देवता या शक्ति पर निर्भर मत रहो। अपने अंदर ज्ञान का, विवेक का, तर्क का प्रकाश स्वयं जलाओ। यही दीपावली का असली, मौलिक और गहरा अर्थ है। तो सच ये है, पहली दीपावली युद्ध की नहीं, ज्ञान की थी। वह किसी देवता या राजा की विजय की नहीं, बल्कि एक मनुष्य के बुद्ध बनने की थी। वह बुद्ध की थी, उनकी करुणा की थी, उनके ज्ञान की थी। बाद में इसका ब्राह्मणीकरण हुआ और इसे राम की कहानी से जोड़कर एक पौराणिक त्योहार बना दिया गया। परंतु असली दीप आज भी करुणा, समानता, तर्क और सत्य के लिए जलता है। दीपावली का असली मतलब है बाहरी अंधकार पर नहीं, बल्कि भीतरी अज्ञान पर विजय। जब हम इस त्योहार को युद्ध, विजय और शौर्य से जोड़ते हैं तो हम इसे सीमित कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसे बुद्ध की करुणा और ज्ञान से देखें तो यह त्योहार किसी धर्म की सीमाओं में नहीं बनता, बल्कि यह पूरी मानवता का उत्सव बन जाता है। यह उत्सव है अपने मन के रावण, यानी घृणा, लालच, अहंकार और अज्ञान को मारने का और अपने भीतर के बुद्ध, यानी करुणा, प्रेम और ज्ञान को जगाने का। यह वीडियो आपको कैसी लगी? दीपावली की इस ऐतिहासिक व्याख्या के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में हमें अवश्य बताइए। क्या आप इस त्योहार को ज्ञान के पर्व के रूप में देखते हैं या विजय के उत्सव के रूप में? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए,
तो इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज्ञान का दीप जलाने से ही ज्ञान का प्रकाश फैलता है।